जीवन में सफलता पाने के लिए हौसला, जुनून, सकारात्मक विचार और आत्मविश्वास ये भरपूर व्यक्ति के अंदर होना ज़रूरी है। क्योंकि जो हौसला है दोस्तों, हौसले से हमारी जो शक्ति है उसको बढ़ावा मिलता है। तो इससे इंसान जो जीवन में चाहता है, यदि ये चार चीज़ आपके अंदर है, हौसला, जुनून, सकारात्मक विचार और आत्मविश्वास, तो आप किसी भी कंडीशन में हो, आप उस चीज़ को पार कर जाएंगे। ठीक है ना, उस कंडीशन को आप लोग क्रॉस कर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बात के बारे में बात करने वाले हैं कि जो आप लोग थोड़ा सोचेंगे तो आप लोगों को अजीब महसूस होगा कि क्या 4 महीने में पढ़ने के बाद यूपी पुलिस में कांस्टेबल बना जा सकता है। तो देखिए, कहीं हद तक मैं कहूँगा ये 100% सत्य बात है, 100% सत्य है। यदि आप लोगों के अंदर हौसला, जुनून, आत्मविश्वास ओतप्रोत है, यानी कि भरा हुआ है पूरी तरीके से, तो आप 4 महीने की पढ़ाई से ही यूपी में कांस्टेबल का रास्ता और मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। बशर्ते आप लोगों के दोस्तों हौसले में जुनून होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और अपने अंदर, अपने स्वयं के अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही मैं बताने के लिए आया हूँ कि कैसे आप लोग तैयारी करें ताकि 4 महीने में आप लोगों का जो प्रोसेसर है, कौन सी बुक फॉलो करें, कितने मार्क्स आप लोगों को किस सेक्शन से इकट्ठे करने हैं, ठीक है ना, किस प्रकार से तैयारी करनी है, जीके कितने घंटे पढ़ने हैं, कौन से समय पढ़नी है, ये पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। उससे पहले मैं आपको एक लाइन सुनाना चाहूँगा। जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, पर जो रास्ता बनाए वही इंसान है। तो आप लोगों को अपने लिए रास्ता खुद से तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इससे पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को कुछ ये चीज़ दिखाई थी, लेकिन उस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ अच्छे से मतलब जो इसका व्याख्यान है, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन है, वो नहीं कर पाया था। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो में पूरी डिटेल आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। देखिए, यूपी पुलिस में लगना क्यों आसान है। यहाँ पर 4 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से? एक तो हिंदी आती है, एक गणित आता है, एक रीजनिंग आती है, एक जीके आती है। इसमें आपके फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग का और हिंदी का वर्चस्व ज़्यादा रहता है। आप लोगों को पता होगा, जीके जीएस से सभी लोगों को डर लगता है और जीके जीएस का कुछ पता भी नहीं होता है कि जो हमने पढ़ी है वो आएगी या नहीं आएगी, ये सस्पेंस में रहता है। लेकिन आप लोगों की 2 चीज़ इसमें अच्छी हैं, एक तो हिंदी और एक रीजनिंग। अगर आप लोगों ने हिंदी और रीजनिंग को अच्छा कर लिया तो ये मान के चलिए यूपी कांस्टेबल में आप लोगों को कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि जिसका हिंदी और रीजनिंग अच्छा हो जाएगा वो मैथ भी कहीं हद तक अच्छा कर लेगा और जीके को भी थोड़ा बहुत कर लेगा। ठीक है ना भैया। देखिए, मैं सबसे पहले बात करता हूँ, इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चनों की संख्या है। 300 मार्क्स आएंगे, M4 मार्क्स की संख्या है। N4 नेगेटिव मार्किंग है, वो है 0.5 की। यानी प्रत्येक गलत आंसर, मतलब प्रत्येक गलत आंसर पर 0.5 नंबर, यानी आधा नंबर आप लोगों के खाते से काट लिया जाएगा। यानी यदि एक क्वेश्चन आप लोगों का गलत होता है तो वो आपके 2.5 नंबर का नुकसान करेगा। 2 तो अपने लेके जाएगा और आधा नंबर आपके अकाउंट से भी लेकर जाएगा। सीधी सी बात है। 2 घंटे का टाइम इसमें मिलता है, 2 आवर्स, 2 घंटे का समय। ठीक है ना। पेपर का जो मोड होता है वो होता है ऑफलाइन, ऑफलाइन होता है, याद रखिए, ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन। 2 घंटे का समय रहता है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग, 150 प्रश्न आते हैं, 300 अंक के रहेंगे। जिसमें आप लोगों को मैं पहले प्रश्न संख्या बता दूं कौन कौन कितने कितने अंक का रहता है। हिंदी 37 प्रश्न आते हैं, 34 अंक की रहती है। मैथ 20 प्रश्न आते हैं, लगभग 19 से 20, ये 40 नंबर की रहती है। रीजनिंग 55 सवाल आते हैं, 110 नंबर की। जीके 38, मतलब 38 सवालों पर आती है, इसमें 76 नंबर की जीके आती है। ध्यान से देखिए, हिंदी 74 नंबर की आएगी, 37 सवाल आएंगे। मैथ 40 नंबर का आएगा, 20 सवाल आएंगे। रीजनिंग 110 नंबर की आएगी, 55 सवाल आएंगे। जीके 76 नंबर की आएगी, जिसमें 38 सवाल आएंगे। कुल मिलाकर टोटल देखें तो 150 क्वेश्चन, 300 अंक। ठीक है। देखिए, अब आप लोगों को थोड़ा सा ये याद रखना है कि हमको किस जगह कितना स्कोर करना होगा। देखिए, उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को फिर से एक
लाइन और सुनाना चाहूँगा ताकि आप लोगों के हौसले और जुनून कम ना हो। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है ना भैया, तो मेहनत कीजिए, आपकी हार बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप लोगों को किस पोर्शन से कितने सवाल लगभग सही करने होंगे। देखिए, बात करूं मैं हिंदी की, तो हिंदी में टारगेट आपको रखना है, आपकी जो तैयारी रहे वो इस प्रकार की रहे कि 30 सवाल 37 सवालों में से 37 सवाल आते हैं, 30 सवाल आप लोगों के सही होने चाहिए, यानी 60 नंबर हिंदी से बने आपके। गणित 20 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 18 सवाल आप लोगों के सही होने चाहिए। एक आध दो सवाल और गलत भी हो जाएगा, 17 रह जाएंगे, 15 रह जाएंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। रीजनिंग 42 सवाल बिल्कुल सही होने चाहिए, 42 सवाल, इससे कम में काम नहीं चलेगा, इससे प्लस हो बहुत ही अच्छा है। वहीं जीके की बात करूं तो जीके 20 सवाल सही होने चाहिए 38 में से। देख लीजिए, जीके को मैंने खुद ही कम माना है कि जीके 38 में से यानी 50% जीके मानिए। 20 सवाल आप लोगों के सही होने चाहिए, यानी 40 नंबर जीके से आने चाहिए, 84 नंबर रीजनिंग से आने चाहिए 110 में से, और गणित में 40 में से आप लोगों के 36 आ रहे हैं, 34 आ रहे हैं, ठीक है ना, और 32 भी आ रहे हैं तो भी चल जाएगा काम। इस प्रकार आप लोग अपना जो कैलकुलेशन करेंगे, स्कोर आप लोगों का इस प्रक्रिया के दौरान 220 से क्रॉस कर चुका है। यदि आप लोग इतना भी करते हैं, देखिए हिंदी 37 में से 30% कर सकते हैं, मैथ में आप लोग 20 में से 15-17 सवाल कर सकते हैं, रीजनिंग 55 सवालों में से 13 गलत कर दीजिए, मत करिए, उनको छोड़ दीजिए, कुछ को 42 सवाल कर सकते हैं। जीके 38 आते हैं, आप लोग 20 कर सकते हैं, ठीक है ना, 38 में से इतना तो कर सकते हैं भाई। इतने से ज़्यादा भी अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अगर कम की बात करें तो देखिए फिर आपका तैयारी करना बेकार है यदि आप लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए, अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को मैं टाइमिंग बताऊंगा। हिंदी 2 आवर्स, यानी हिंदी पढ़नी है आपको, लेकिन कौन से समय पढ़नी है, तो समय है शाम का समय 3 से 5, 3 से 5 के बीच शाम के समय हिंदी पढ़िए। मैथ की बात करूं तो सर मुझे मैथ कब पढ़ना है, मैथ आप लोग रखिए अपना 9 से 11 रात को, 9 से 11 रात को। फिर करंट अफेयर्स कब पढ़ूं, सुबह सुबह करंट अफेयर्स पढ़नी है, या तो 5 से 6 पढ़ लीजिए, 6 से 7 पढ़ लीजिए, ठीक है भैया। अब मुझे जीके कब पढ़नी है, जीके जीके सुबह के समय ही रखनी है आप लोगों को, ठीक है ना। सुबह के समय जैसे कि 6 से 7 पढ़ लिया आपने, 1 घंटे करंट अफेयर्स, तो 7 से 9 आप लोगों को जीके पढ़ना है, 7 से 9। फिर रीजनिंग कब पढ़नी है, 1 घंटे का गैप दीजिए, ठीक है ना, 1 घंटे यानी कि 10 बजे, और 11 से आप लोगों को 1 बजे तक क्या करना है, 11 से 1 बजे तक आप लोगों को रीजनिंग पढ़ लेनी है ये, ठीक है ना। ये टाइम है, और आप लोगों को जो उचित टाइम लगे अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि मैं मेरे टाइम को ही फिक्स कर लीजिएगा। इतवार में आप लोग कोई भी क्लास मत अटेंड कीजिएगा, किसी भी प्रकार की, कहीं से भी। इतवार में आप लोग सब्जेक्ट वाइज भी मत पढ़िएगा। इतवार को केवल और केवल आप लोग इसका फुल टेस्ट दीजिएगा, फुल टेस्ट, चाहे ऑनलाइन माध्यम से, चाहे कोई ऐप पे करा रहा है उसके माध्यम से दे लीजिए। और आप लोगों को डेली वेज और एक काम करना है, डेली वेज एक सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, जीके हो, करंट अफेयर्स हो, इनमें से एक सब्जेक्ट का डेली वेज आप लोगों को टेस्ट भी जरूर लगाना है। टाइम आपके ऊपर है, टाइम कौन सा आप लोग फॉलो करते हैं, कौन सा आपके अकॉर्डिंग सही हो सकता है, ऐसा करिएगा। 2 सब्जेक्ट शाम के समय निपटाने की कोशिश कीजिए, शाम के समय 2 सब्जेक्ट। जैसे कि मान के चलिए मैंने 9 से 11 बताया, क्योंकि 9 से पहले पहले आप लोग घूमने फिरने, खाने पीने का समय भी आप लोगों का होगा, ठीक है ना। उससे पहले आप लोग यदि 8 बजे से 10 बजे तक जीके कवर, मतलब हिंदी कवर कर लेते हैं, 8 से 10 2 घंटे में, ठीक है ना। मैथ आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखिए, कभी शाम के समय में अच्छा निकाल पाऊंगा या फिर सुबह के समय अच्छा निकाल पाऊंगा, तो ये टाइम जो है ना आप लोग अपने हिसाब से मैनेज करिए। कुल मिलाकर 2 2 4 2 6 2 8, और यानी कि 9 घंटे का टाइम बनाया मैंने, 24 में से 9 घंटे आप लोग अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर लीजिए, ठीक है ना। ये काम आपका है भाई फिक्सिंग का, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे कैसे आप लोगों को किस प्रकार से करना है, ठीक है भाई। चलिए, तो मैं आप लोगों को एक और यहाँ पर लाइन सुनाना चाहूँगा। हौसले की तस्कर में, हौसले की तस्कर में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो आप लोगों को अपनी जो जीतने की उम्मीद है ना, वो हर समय बनाए रखनी है। मैं आगे आप लोगों को बुक का प्रोसेस और समझा देता हूँ कि बुक आप लोगों को कौन कौन सी उपयोगी आप लोगों के लिए रहेगी यूपी कांस्टेबल में, ठीक है भैया। 220 प्लस स्कोर के लिए जीके आप लोग लूसेंट के अलावा कोई मत फॉलो कीजिए, लूसेंट को फॉलो कर लीजिए, काफ़ी रहेगा। जो आप लोग करंट अफेयर्स, या तो देखिए कुमार गौरव सर की क्लास ले लीजिए अगर लेना चाहो, अगर आपके पास में समय नहीं है
तो आप लोग मंथ वाइज यानी कि महीने की जो एक स्पीडी आती है करंट अफेयर्स की, ये करीब 70-80 रुपये की आती है, ये ले लीजिए। गणित आप लोग अंक गणित फॉलो कर लीजिए, किसका, ये RS अग्रवाल फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा आप लोगों को कोई गणित फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये काम चल जाएगा। हिंदी आप लोग आदित्य या फिर हिंदी का घटना चक्र भी आता है, वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और रीजनिंग आप लोग राकेश यादव ले आइए, लूसेंट ले आइए, जो आपका मन करे वो आप रीजनिंग की बुक फॉलो कर सकते हैं। जो 4-5 किताब मैंने आप लोगों को उपयोगी बताई हैं, ये उपयोगी हैं, आप इनसे भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना भैया, और अपनी स्टडी को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो आप लोग एक लाइन और सुन जाइए। कितने भी दलदल हो जिंदगी में पैर ही जमाए रखना, कितने भी दलदल हो जिंदगी में पैर ही जमाए रखना, चाहे हाथ खाली हो जिंदगी में लेकिन उसे उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, अपने हौसलों पर बर्फ जमने तक उन्हें काबिल बनाए रखना, उन्हें जिंदा बनाए रखना। तो देखिए आप लोगों को अपने हौसले को बनाए रखना है। मेरी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होगी। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल थैंक यू एंड बाय बाय।